आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी का वो सवाल जिसने उनकी सदस्यता को छीन लिया था, सवाल था क्या रिश्ता है अडानी और नरेंद्र मोदी का। ये वही सवाल है जो राहुल गांधी ने जब भरे सदन में पूछा और नरेंद्र मोदी खामोश हो गए। जी हां, हम आपको वो वीडियो भी यहां पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सदन में राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाते हुए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुल करने का काम किया था। सुनिए जरा। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज माननीय ये सदस्य पब्लिक में सर, नहीं स्पीकर सर, वो
फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर और फोटो है फोटो सर, उसमें नियम में बहुत नहीं है। उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। देखा आपने और सुना भी, ये वही सवाल था जो लगातार राहुल गांधी पूछते रहे, जिसके बाद लगातार ये भी दावा किया जा रहा था कि सदन में वापसी होने के बाद क्या राहुल गांधी एक बार फिर से इन तमाम सवालों को उठाते हुए नजर आएंगे? क्या वो अडानी का मुद्दा फिर से सदन में वापस लाने का काम करेंगे? इससे लेकर जब राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछती हुई नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम नजर आई, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए उनके समर्थक? सुनिए जरा। राहुल गांधी है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बस देखो अभी 24 में क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा है? ये करवाए ना। आज बीजेपी में हिम्मत है तो आए बाहर, करें मुकाबला राहुल से। भागते हैं साले चोर हैं, तो ड्रामे करते हैं। ये भाग जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ से। हम अपने जीवन के श्रीमती उनको भगा ही देंगे ना। इस खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया? किस किस से मिले हैं अभी आप? अरे हम तो हम बेसिकली हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी। हम जम्मू से हैं, तो आज हमने कोई 22 बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे कोई एक्स मिनिस्टर हैं,
कोई डीडीसी मेंबर हैं, कोई बीडीसी मेंबर हैं, काफ़ी हैं। मतलब हमने 22 बंदे हैं सारे JNK में, और उनका ठीक ठाक होल्ड भी है। आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ BJP के हैं, छोड़ दिए वो पार्टियाँ में। अब एक ही पार्टी रखी, कांग्रेस पार्टी। तो देख सिंगल। सकते हैं ये जीत का जश्न है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी वही नेता है जिसने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया था कि कोई भी नेता अपनी AC कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर मेहनत कर सकता है। यहाँ पर BJP को चोर भी बोलते हुए लोग नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सच क्या होता है। जब हाँ, ये क्लियर है, राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि गठबंधन हो गया है? केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, नीतीश कुमार आगे रहेंगे, तमाम लोग हैं वो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमें बनना है। प्रधानमंत्री की रेस में आप राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं, लड़ाई को कैसे बचाएंगे? देखो, जो एक गठबंधन हो रहा है सभी दलों का, ये सब बैठकर बातचीत के द्वारा सब सुलझाया जा सकता है। कोई भी मुद्दा हो उसको हम बातों से ही सुलझा सकते हैं, और आने वाला समय सभी को लग रहा है अगर कोई नेतृत्व कर सकता तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी से देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और वे इस देश के किसानों और युवाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर गठबंधन टूट गया तो, क्योंकि बाहर तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2024 की सरकार कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और इसमें जीत कांग्रेस की निश्चित है। BJP वालों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस की जीत निश्चित है। राहुल गांधी हमारे देश का भविष्य है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, वो युवाओं में छा गए हैं, युवाओं में छा गए हैं, वो दलितों में छा गए हैं, वो माइनॉरिटी का भविष्य बन गए हैं, वो किसानों को सीना चौड़ा कर दिया है, उन्होंने मजदूरों की हिफाजत का भरोसा दिखा दिया है। न्यायपालिका ने जो फैसला किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। केवल न्यायपालिका और राहुल गांधी दोनों इस देश को बचा सकते हैं, मोदी शायद इस देश को अब नहीं बचा देश के प्रधानमंत्री का एक बयान है जो जमकर वायरल हो रहा है कि जो अभी अलायंस हुआ है गठबंधन, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचारी बोल दिया आप सभी को तो। सुनिए, छाछ बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेक। BJP ये मुंह मसूर की दाल जो कहते राम मंदिर बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर BJP बनाएगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाएगी, दुर्गा मंदिर इनकी बुआ बनाएगी। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15 लाख रुपए आ गए, गंगा माई साफ होगी, गौ हत्या बंद होगी, रामराज आ गया, राम मंदिर और राम रथ, रथ पे बैठे अडवाणी, राम लक्ष्मण पैदल चल रहे, अडवाणी जी रथ पे बैठ के चल रहे, और मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है। कांग्रेस तो पाकिस्तान की बात करती है। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? राहुल गांधी के पीछे लगे कि राहुल गांधी कोर्ट में बैंक की लाइन में खड़ा होकर ड्रामे कर रहा है। इनकी मम्मी हमारे लिए आदरणीय है, वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। इनकी मम्मी बैंक की लाइन में खड़ी होकर क्या कर रही थी? राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी से भय, कांग्रेस से भय। संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले? क्योंकि अंतिम सवाल तो यही था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके, यहाँ से खत्म हुआ था, शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? वो भी उठेगा, किसानों की आवाज़ भी उठेगी। जो महिलाओं के साथ जो उनके बाल नोचे गए हैं, गोल्ड मेडलिस्टों के, जो महिलाओं का भविष्य अधर में लटका था, वो उठ जाएगा। सर, आप कैसे देखते हैं? बड़ा पसीना आपको आ गया, बड़ा जश्न मना लिया है आपने, कैसे देखते हैं आपकी? अब क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पसीना बहाएगी? आज देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरी जो समाज है, पूरे जो जनता है, चाहे उसमें दलित हैं, OBC हैं, जनरल जाति हैं, वो सब लोगों को जश्न का माहौल है। और अभी ढोल नगाड़ों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के दरबार घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो एक आवाज़ बनकर, हमारे गरीबों की, बेरोजगारी की जो आवाज़ बनकर जिस तरह पहले गूंजे थे, आज उससे भी ज़्यादा बब्बर शेर की तरह वहाँ गूंजेंगे। और मोदी जी जो BJP की जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पाएगी। अभी इन्होंने घर की बात की है, राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया था। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को घर फिर से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी इतने टाइम से इतने ईमानदार इंसान हैं और इतने अच्छे से पार्टी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, OBC के लिए, सबके लिए राहुल जी बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा,
वो आज तक देश में नहीं, इंटरनेशनल भी आज तक किसी भी एमपी ने आज तक ये पदयात्रा वो कोई नहीं कर पाया है। और उन्होंने सभी महिलाओं को, गरीबों को जोड़ा है, उसमें महिलाओं की बात सुनी है, दलितों की बात सुनी है, कि शिक्षकों की बात सुनी है, इंजीनियर की बात सुनी है, डॉक्टर की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। लेकिन राहुल जी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हर चीज में तत्पर है और बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास करती आई है। जैसा कि उन्होंने पप्पू बोला था, क्या पप्पू वाला दाग अब खत्म हो गया? क्योंकि राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना, उनके समर्थकों को वो कैसे सोचते हैं? वो उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए लगाने की कोशिश लगाई है कि पप्पू, लेकिन राहुल जी जो निखर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इनका मुंह बंद हो गया, ये बौखला गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही इंसान की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो सिर्फ अंबानी, अडानी, बस 2-4 गिने चुने जो लोग हैं उनके हाथ में ही सारा कुछ दे दिया है और गरीब लोग गरीब होते चले गए हैं, वो रो रहे हैं। किसान लोगों ने, कितने किसानों ने मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये इतना टाइम हो गया, ये सब ड्रामेबाजी है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा अपना लेते हैं, लेकिन जो राहुल जी इतनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अब सबको पूरे देश में क्या विश्व में भी समझ आ गया कि राहुल जी कितने इंटेलिजेंट है और वही देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी देश का कुछ उद्धार होगा। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर उनके समर्थकों का यह कहना रहा कि अब राहुल गांधी जो एक शेर है, जो अपनी शानदार वापसी सदन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। आज तो राहुल गांधी का वाकई में सिर्फ दूसरा दिन था सदन में, अभी तो एक हफ्ते में और भी कई दिन बचे हुए हैं। जी हाँ, और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस आखिरी हफ्ते में आखिरकार राहुल गांधी और ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो सीधा सीधा मोदी सरकार पर दागने का काम करेंगे। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए भाजपाई नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।